ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मूल्य का रिवीजन। डेट है 8 अक्टूबर 1975। मुरली का हेडिंग है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। हम कैसे बाबा से मास्टर ज्ञान स्वरूप बने, उसके लिए बाप दादा ने अव्यक्त प्रेरणा कौन सा दी है। पढ़ते हैं। आज विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव पिता शिव बाबा बोले कि स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर, परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? न सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबर बार जरूर होते ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी। यह सब मणियां बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती है, चारों कोने के अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक, साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई ओह मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसे आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों और ताज नसीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष मणियां बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियां, वो फर्स्ट नंबर का श्रृंगार
अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, उनकी विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियां भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी, कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थी। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसे आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप की समीप लाना अर्थात बाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन बाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज्यादा थी। माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियां ताज की मणियों से बहुत ज्यादा थी। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्नों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सहयोग की निशानी होती है, मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे। इन्हों की विशेषता क्या देखी? न किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्यों में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास, सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ का अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा? 3 प्रकार का श्रृंगार तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरली की इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहला श्रृंगार सिर के ताज के मस्तक के बीच चमकती हुई मणियां थे। जो पहले बाप दादा का श्रृंगार, वो विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन चमकती हुई दूसरे आत्माओं को उसी चमक में चमकाते हुए थे। उनकी सर्व शक्तियां रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंग को समाये हुए चारों ओर बेहद विश्वों तक पहुंचती है। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। नंबर 2 है दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार की मणियां। वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। बाचा के सब्जेक्ट में फुल पास, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है।
ये दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। और तीसरे नंबर का श्रृंगार है बाप दादा का बाहु का कंगन या बाहु का हार। कंगन क्या होता है? सहयोग और मददगार की निशानी। इसमें बच्चे बाप दादा की विशेष मदद करते हैं, सेवा करते हैं। वो सेवा में दूसरों को याद दिलाते हैं। उनकी किरणों की चमक बेहद में नहीं होती, लेकिन हद तक थी। सर्वगुणों के रंग नहीं थी, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और येन्नो की विशेषता थी हर सेवा में, कार्यों में सदा सहयोगी। कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास। और सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी। तो ये बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। ऐसे 3 प्रकार विशेषता वाली बच्चों को बाप दादा आज देख रहे थे। हम अपने आप को चेक करनी है कि हम कौन सी हार है, मस्तक की मणि है, गले की हार है, या बाहों की हार है, या हाथ की कंगन है। ये अपने को चेक करते हुए आगे की स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमारी पुरुषार्थ सदा निरंतर बरकरार रहे, ये हमारी शुभ भावना और शुभ आस है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे।